हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है राजू और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। साथ ही उन सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर, जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं या इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं। चलिए सीधा टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बीच में हमारी बातें होती रहेंगी, लेकिन पहले टॉपिक पर ध्यान देते हैं ना। सबसे पहले इस वीडियो का जो थंबनेल था या इस वीडियो का जो टाइटल था उसके बारे में बात करेंगे। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, है ना। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसे आप FYUGP इन शॉर्ट कहते हैं, एज पर प्रोविजन ऑफ नेप 2020। इस पर ध्यान दीजिएगा, नेप 2020। अब ये नेप क्या है? आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके तहत जो है दोस्तों आपको ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो है, यदि आप स्नातक की डिग्री लेने के लिए इच्छुक हैं, यदि आपने स्नातक में जो है अपनी नामांकन करवा रखी है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको जो है ग्रेजुएशन 4 साल करनी होगी, है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये पहले से भी पता होगा, लेकिन कुछ आइडिया मैं आपको यहाँ पे दूंगा कि 4 साल में आपको क्या पढ़ना है। थोड़ा बहुत आइडिया, लेकिन स्पेशल रूप पर सेमेस्टर 1 के बारे में इस वीडियो पर समझेंगे। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे ना और हमसे जुड़े रहेंगे, तो आपको सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते हुए 8 तक भी मैं आपका साथ दूंगा, है ना। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि BA, BCom और BSc, है ना। BA, BCom और BSc, इन तीनों जो स्ट्रीम है, इसी को कंबाइंड रूप से सेमेस्टर 1 में समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको सेमेस्टर 1 में कौन कौन से पेपर पढ़नी होती है। आपका तो एक ऑनर्स पेपर होता है जिस पर आप ऑनर्स करते हैं, है ना। जैसे आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना है, पॉलिटी ऑनर्स करना है, कॉमर्स के कोई बच्चे अकाउंट्स से करनी है ना, किसी को मैथमेटिक्स से करनी है। कुछ साइंस के बच्चे होते हैं जिनको अपने अपने चॉइस के अनुसार ग्रेजुएशन करना होता है, इस विषय पर करना होता है। लेकिन 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 एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको ऑनर्स के अलावा दोस्तों और भी विषयों के बारे में पढ़ना होता है सेमेस्टर 1 में। तो इन सभी विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका अभी जो सेशन होगा, जहाँ तक मैं अनुमान लगा सकता हूँ, कंफर्म बता सकता हूँ कि अभी आपका सेशन 2024 और 2028, है ना, 2024 से लेकर 2028 तक होगा, जहां आपको पता चल ही रहा होगा कि आपका ग्रेजुएशन कितने साल का है, 4 वर्षों का है। 4 वर्षों में आप जो है 8 सेमेस्टर पढ़ेंगे। याद रखिएगा, कितने सेमेस्टर पढ़ेंगे? 8 सेमेस्टर, है ना। यानी सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीका से जो है आप जब 8 सेमेस्टर जाएंगे, 8th पर क्रॉस करेंगे, यानी 8 कंप्लीट करेंगे, तब जो है आप ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप अभी पहली सीढ़ी में हैं, तो इसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है ना। बाकी आगे हमारी बातें होती रहेंगी, है ना। बहुत मज़ा भी आएगा, धीरे धीरे आप चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आप अभी सेमेस्टर 1 में हैं, है ना। ये आपको पहले से पता होगा। सेमेस्टर 1 में आपको कितने पेपर पढ़ने हैं, ये एक कन्फ्यूज़न मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आप सबका। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा मेरा ऑनर्स पेपर है, इसके अलावा तो हमको कुछ पढ़ना ही नहीं है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो समझदार होंगे और अपने भैया दीदी या अपने सीनियर से पता कर चुके होंगे कि उनको क्या क्या पढ़ना है। तो सैल्यूट है, हैट्स ऑफ आप सभी को कि आप पहले से जो है जागरूक हैं। लेकिन यदि आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको 6 पेपर, है ना, 6 पेपर जो है सेमेस्टर 1 में आपको दिया गया है जिसको पढ़ना है। इसमें से एक पेपर को जो है दोस्तों 2 भाग में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, एक पेपर को 2 भाग में बांटा गया है। तो इस तरीका से आप कुल मिलाकर अगर ध्यान से देखें और समझें तो आपको पता चलेगा कि 6th नहीं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेपर 6 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने पढ़ने हैं? 7 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 7 पढ़ने हैं। याद रखिएगा, नाम आपको 6 दिखेगा, पढ़ना कितना है? 7, ठीक है। जिसमें से आपको इस चार्ट के सहायता से मैं आपको दिखा दूं कि आपको कौन कौन से पेपर पढ़ना है। अगर आप शॉर्टकट में समझें तो एक पेपर है MJ, है ना। MJ, जिसे आप फुल फॉर्म के रूप पर चलेंगे या इसका संपूर्ण जो है, इसका पूरा नाम जानना चाहेंगे तो इसे मेजर पेपर कहते हैं। यानी यह वही पेपर है जिस पेपर पर आप ऑनर्स करेंगे। यानी ऑनर्स करने के बाद आप कहेंगे कि हाँ सर, या हाँ भैया, अपने पेरेंट्स को बताएंगे, अपने रिलेटिव्स को बताएंगे, ठीक है। या खुद खुद के बारे में समझें कि आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, तो आपका मेजर पेपर कभी चेंज नहीं होगा। आप किसी भी सेमेस्टर पर चलेंगे, मेजर 1, 2, 3, 4 ऐसे चला जाएगा अलग अलग सेमेस्टर पर, लेकिन मेजर, है ना, तो मेजर पेपर वही पेपर होता है जो आपका ऑनर्स पेपर होता है। ध्यान दीजिएगा,
जिस सब्जेक्ट से आप, जिस विषय से आप स्नातक की डिग्री लेना चाहते हैं, उसी स्नातक की डिग्री में जो विषय आपने चयन किया है, उसी पेपर को मेजर या एमजे पेपर कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा माइनर पेपर। माइनर को आप शॉर्ट में MN कहते हैं, MN1 या MN1A कह रहे हैं, है ना। तो MN1 यदि आप समझें यानी माइनर पेपर, तो ये आपका जेनरिक इलेक्टिव पेपर होता है। इसके बारे में भी आगे समझेंगे, इसी वीडियो पर समझेंगे क्या होता है, इसके अंदर क्या है नहीं है ना। BA BCom BSc सभी के लिए सेम होता है, सबके बारे में धीरे धीरे यहाँ पे एक एक करके सबको इंक्लूड किया है मैंने इस वीडियो पर, लास्ट तक सिर्फ आप बने रहे, है ना। इसके बाद आपको एक पेपर दिया जाएगा AEC1 का, जिसे आप एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा BAC जिसे आप वैल्यू एडेड कोर्स के नाम से जानेंगे। उसके बाद SEC जिसे आप स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, है ना, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना होगा MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि आपको 6 पेपर इस प्रकार से पढ़ने, MJ MN AEC BAC SEC MDC, है ना। सबके फुल फॉर्म आपको दिख रहे होंगे, मेजर, माइनर, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, है ना। इस प्रकार से आप चीज़ों को समझे हैं। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। मैं यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, यदि आपको पहले से पता है तो वेल एंड गुड, और नहीं पता है तो मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ, क्या आपको सच में पता था कि मेजर के बाद भी आपको ये सारे विषय, सारे पेपर पढ़ने हैं? शायद हमको लगता है नहीं पता होगा, और पता होगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप एक जागरूक छात्र या छात्रा होंगे जिसके कारण आपको ये सारी चीज़ें पता है। तो चलिए एक एक करके चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि बहुत पहले से मैं इस चैनल पर जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि बीच में इस चैनल को मैंने जो है थोड़ा सा छोड़ा था किसी रीजन के कारण। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर मोर क्वेरीज यू कैन ईमेल ऑन दिस ईमेल आईडी। यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, kumarraju@gmail.com, है ना। इस पर जो है आप क्या करेंगे, ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सीधा विजिट करने के लिए नीचे चैनल का नाम तो दिख रहा होगा वीडियो के नीचे, लेकिन यदि आप सर्च करके जाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए एजुकेशन पर्पस 3039, है ना। यदि आप सर्च करते हैं तो हमारा चैनल आपको दिख जाएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेजर पेपर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पहले ही क्लियर कर दिया था कि मेजर पेपर वही पेपर होता है जो आपका ऑनर्स पेपर होता है, जिस सब्जेक्ट पर आप ऑनर्स करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने रेड बहुत ही प्यारी लाइन एक लिख रखी आपको समझाने के लिए कि आप जिस विषय से ग्रेजुएशन यानी स्नातक की डिग्री लेना चाहते हैं, उसी विषय को मेजर पेपर कहते हैं। अब जैसे जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि आप हिस्ट्री से जो है ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपका मेजर पेपर क्या हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे आपको यहाँ पढ़ना क्या है, तो इसके सिलेबस पर फोकस करना होगा। सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि मैं अपने सहपाठियों के साथ और अपने पीछे के भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे हेल्प कर चुका हूँ, और उनके 100% जो है रिजल्ट हुए हैं। इसके स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे दे दूँगा, है ना, लास्ट में आपको दे दूँगा कि हमारे चैनल पर जो है किस प्रकार से बच्चे पढ़कर उनके अच्छे अंक लाए हैं, कैसे उनको समझने में दिक्कत पहले होती थी लेकिन हमारे वीडियो के माध्यम से समझने में दिक्कत नहीं होती है। सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी, या फिर आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि हमारे चैनल के जो वीडियोस हैं वो कितने कारगर हैं, है ना। चलिए अब जो है यदि आप मानिए, जैसे मैंने तो ये हिस्ट्री एक एग्जाम्पल लिया है ना, लेकिन यदि आप मानिए कि आपका हिस्ट्री पेपर नहीं है, आपका इकोनॉमिक्स पेपर है, तो आपका जो मेजर होगा वो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। एक बार इस चार्ट पर ध्यान देते हैं तो आप देखिए यहाँ पे MJ1 दिख रहा है ना, MJ1, तो आपका MJ1 क्या हो जाएगा दोस्तों, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप और भी पेपर लेते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो फिजिक्स ऑनर्स से करेंगे, साइंस के होंगे ना, साइंस स्ट्रीम के, तो फिजिक्स ऑनर्स से करेंगे तो उनका मेजर पेपर फिजिक्स हो जाएगा। यहीं पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपका ये जो पेपर होगा वो 4 क्रेडिट का होगा। अब यहाँ पे क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट क्या होता है ना, जब आपके रिजल्ट बनते हैं ना तो वहाँ पे क्रेडिट पर जो है ध्यान दिया जाता है कि आपके जो पेपर होने हैं वो कितने क्रेडिट के होने हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो पेपर होगा वो 4 क्रेडिट का होगा।
4 क्रेडिट स्कोर होगा। एक क्रेडिट स्कोर में 25 नंबर होते हैं, क्रेडिट है ना, 25 नंबर होते हैं एक क्रेडिट स्कोर का। तो यदि आप 4 क्रेडिट स्कोर के बारे में सोचें तो आपको टोटल नंबर आपको समझ में आएगा कि 100 आता है, 100 आउटकम होता है। तो इस प्रकार से जो टोटल नंबर होंगे दोस्तों मेजर पेपर का, या मेजर पेपर जो है टोटल कितने नंबर का होगा, तो आप समझ सकते हैं कि 100 मार्क्स का होगा। अब ये जो 100 मार्क्स का होगा ये हमको पूरा पूरा सेंटर में एग्जाम देना होगा, यानी कि जहाँ पे आपकी एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड करेगा यूनिवर्सिटी, है ना। उसके बाद एडमिट कार्ड आप लेंगे, कहीं आपको सेंटर सिटी जाना होगा, या फिर सेंटर सामने होता है, ज़्यादा दूर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ना, आसपास होते हैं, या सेंटर जहाँ पढ़ी है उस कॉलेज पर जाना होगा। तो वहाँ पे कितने नंबर के एग्ज़ाम होंगे? क्या पूरा पूरा 100 मार्क्स के वहाँ पे एग्ज़ाम होंगे? नहीं दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि आपको 2 फेज़ में एग्ज़ाम देना है ना। हर एक सेमेस्टर में 2 फेज़ के एग्ज़ाम होंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक एग्ज़ाम होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दो एग्ज़ाम होंगे, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जो है दोस्तों आपका 25 मार्क्स का कॉलेज में ही लिया जाएगा, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं। आपके जो भी प्रोफेसर होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, जो भी एचओडी होंगे, टीचर होंगे जो आपको पढ़ा रहे होंगे या पढ़ाएंगे अभी, तो वो जो है आपका क्वेश्चन सेट करेंगे, है ना। आपके क्वेश्चन सेट करेंगे, अपने मुताबिक सेट करेंगे। कई बार टीचर बता भी देते हैं कि ये क्वेश्चन की तैयारी कर लेना, हम ये आपको इंटरनल में देने वाले हैं, इंटरनल का क्वेश्चन ये होने वाला है ना। तो आपका जो है इंटरनल का जो मार्क्स होगा वो 25 मार्क्स का होगा। और जब आपको यूनिवर्सिटी जो है क्या देगा, एडमिट कार्ड जो है प्रोवाइड करेगा सेमेस्टर का, तो आपको एडमिट कार्ड में ही पता चल जाएगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम किस दिन होने हैं। तो एमजे का जो एग्ज़ाम होगा वो एक्सटर्नल 75 मार्क्स का होगा। अब जो पेपर 100 मार्क्स के होने हैं सबके ऐसे ही फेज बटे हुए हैं। इंटरनल जो आप जिस कॉलेज पर पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज पर एग्ज़ाम देंगे 25 मार्क्स के, और एक्सटर्नल जो आप सेंटर पर देने वाले हैं, है ना। अब इनके बारे में भी और भी सारे वीडियोस आएंगे, क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्या पैटर्न होता है ना, सब चीज़ जो है एक वीडियो पर कवर करना बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार आप समझे ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसके बाद दोस्तों आपको मैंने एमएन, है ना, एमएन के बारे में समझाया होगा। अभी चार्ट यदि आप देख रहे होंगे आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं ये सारी चीज़ें, है ना। बाकी ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। दूसरा नंबर पर जो आपको पेपर पढ़ना है दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा होगा आपको माइनर, है ना। क्या दिख रहा है? माइनर पेपर दिख रहा है। अब ये जो माइनर पेपर है उसी को शॉर्ट में आप एमएन पेपर कहते हैं। एक प्रकार से यह इलेक्टिव पेपर है ना। ऑनर्स के अलावा आपको एक और सब्जेक्ट की जानकारी देने के लिए एक और सब्जेक्ट का चयन करना होता है, लेकिन शर्त यह है कि आप उसी सब्जेक्ट को चुनेंगे जो सब्जेक्ट आपका मेजर पेपर में नहीं है। मैंने कहा ऑनर्स के अलावा, है ना। जैसे यदि मैंने ऊपर एक सब्जेक्ट को जो हाईलाइट किया हुआ था रेड कलर से, ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री को, है ना। तो अब जो है नीचे यदि हम आते हैं माइनर पेपर में, तो मैंने एक पेपर को जो हाईलाइट किया है रेड कलर से, पॉलिटिकल साइंस को, है ना। बहुत सारे बच्चे पॉलिटी से जो है क्या करते हैं, माइनर पेपर ले लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी मैच होता है ना, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा ही रिजेंबल करता है। इसी प्रकार से आप एक रिलेशन देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने रिलेशन या किस प्रकार से ये कोरिलेट कर रहे हैं। इस प्रकार से आपका ऑनर्स पेपर एमजे पेपर होगा, और एमएन जिसे माइनर पेपर कहते हैं वहाँ पे कोई एक और सब्जेक्ट आपको लेना होगा, जैसे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, है ना। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट दिए जाएंगे, और यदि आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट दिए जाएंगे, उससे रिलेटेड चीज़ों को समझेंगे। तो मेजर और माइनर जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मेजर जो आपका ऑनर्स होगा, और माइनर एक अलग से सब्जेक्ट रखना है आपको, ये भी 100 मार्क्स का होगा, 25 इंटरनल, 75 एक्सटर्नल, टोटल नंबर जो हो जाएंगे आपके, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों मेन सब्जेक्ट को छोड़कर और भी जो 4 पेपर पढ़ने हैं उनके बारे में समझते हैं। इन सभी सब्जेक्ट का अपना एक वेटेज है, किसी को भी आप हल्का नहीं समझेंगे या थोड़ा बहुत ढील नहीं देंगे, नहीं तो आपका परसेंटेज जो है कम हो सकता है ना। तो जो थर्ड पेपर आपको समझना है वो समझना है दोस्तों AEC, है ना, AEC, जिसे आप एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स कहते हैं। सिंपल भाषा में समझे तो यहाँ पे आपको भाषा से रिलेटेड, है ना, लैंग्वेज से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड जो है ना, आपको एक सब्जेक्ट रखना होगा, जहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश। आप या तो हिंदी रख सकते हैं या तो इंग्लिश रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कई बार ये शर्त होता है कि आर्ट्स के बच्चे
सेमेस्टर 1 में हिंदी रखेंगे और जो कॉमर्स या साइंस के बच्चे होंगे ना वो सेमेस्टर 1 में इंग्लिश रखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान से याद रखेंगे कि एक मेजर, माइनर और एईसी पेपर्स जो होता है वो लैंग्वेज पेपर होता है, जहाँ हिंदी और इंग्लिश होते हैं। हिंदी आर्ट्स वालों के लिए और इंग्लिश कॉमर्स या साइंस वालों के लिए, है ना। इस प्रकार से आप एईसी पेपर को भी आई थिंक समझ गए होंगे। ये 50 नंबर का होता है, ठीक है। ये कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कई बार जो है दोस्तों, बहुत पहले यदि आप सबसे पहला जब 4 साल का कोर्स हुआ था उस पर यदि आप फोकस करते हैं ना तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि ये 100 नंबर का था, है ना। इससे रिलेटेड एक रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, है ना। जब बाद में इसको सुधारा गया और फिर ये 50-50 नंबर के होने लगे। अब कई बार ऐसा भी होता है कि 10 नंबर इंटरनल और 40 नंबर एक्सटर्नल होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि हमें जहाँ तक लगता है कि 50 नंबर टोटल आपके एक्सटर्नल ही होंगे, है ना। कई बार चांसेस हो सकता है कि 10 और 40 कर दिया जाए, एक्सटर्नल 40 और इंटरनल 10, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है 50 नंबर एक्सटर्नल ही होगा। 50 नंबर का सीधा पेपर होगा हिंदी का, यदि आप आर्ट्स के बच्चे हैं। और यदि आप कॉमर्स या साइंस में इनरोल कर चुके हैं तो याद रखेंगे कि आपका जो 50 नंबर का डायरेक्ट एएसी पेपर इंग्लिश का होगा, ठीक है। इस प्रकार से अब इसमें पासिंग मार्क्स कितने लाने होंगे? तो 20 नंबर जो है आपको इस पेपर पर लाना होगा पास होने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं सबसे थोड़ा पेचीदा सब्जेक्ट पर, VAC, ठीक है दोस्तों। किस पर चलेंगे? VAC। अब VAC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है। वैल्यू एडेड कोर्स, इस पे भी सेम वैसा ही है, 50 मार्क्स का होगा, लेकिन इस पर आपको 2 विषय चयन करने हैं। कितने विषय चयन करने हैं? 2 विषय, VAC 1, VAC 2, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए 4 विषय आपको जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, है ना। अंडरस्टैंडिंग इंडिया, हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, इसी प्रकार से 2 सब्जेक्ट और भी नीचे हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ पे 2 ऊपर के जो 2 सब्जेक्ट हैं इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ रेड कलर से। कुछ तो रीजन होगा। रीजन ये है दोस्तों कि आपको ये नहीं चुनना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, आपको ये नहीं चुनना है अपनी मर्जी से। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ के प्रोफेसर या टीचर आपको गाइड करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन सा पेपर लेना है। और मैक्सिमम चांस है कि आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया और हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, ये पेपर जो है आपको टीचर बताएंगे कि इसी को चुनना है। अब आप कब चुनेंगे, यहीं पे एक चीज़ कंफर्म कर दें आपको कि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे ना, सेमेस्टर 1 में भी आपका एडमिशन हुआ होगा, रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन यदि आप एग्जामिनेशन फॉर्म जब भर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको ये सारे सेक्शन का ख्याल रखना होगा। इसलिए आप ध्यान रखें, आप पहले कॉलेज में विजिट करेंगे, टीचर आपको बताएंगे कि आपको कौन सा पेपर रखना है। आप अपने से सेलेक्ट कर लीजिएगा तो हो सकता है दिक्कत हो जाए, है ना। ऊपर के जो पेपर है जैसे MJ, MN, ये आपकी मर्जी है ना। एईसी पेपर भी कई बार जो है टीचर बताते हैं कि आपको यही रखना है, वो भी आपकी मर्जी होनी चाहिए, लेकिन टीचर बताते हैं कि आर्ट्स वाले हिंदी रखेंगे, कॉमर्स साइंस वाले इंग्लिश रखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको टीचर बताएगा और अधिक से अधिक चांसेस है कि आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया और हेल्थ एंड वेलनेस ही रखा जाए। तो इस प्रकार से 2 पेपर हो गए, ये हो जाएगा आपका 50 नंबर का और ये पेपर हो जाएगा आपका 50 नंबर का। इस प्रकार से इसे आप BSc 1 और इसे आप BSc 2 में देखेंगे, या फिर BSc 1A, BSc 1A, A की जगह में B रहेगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, या फिर BSc 1, BSc 2, यानी BSc 2 पेपर होगा BSc के अंदर, ठीक है। तो अभी तक आप क्या समझे? सबसे पहले मेजर पेपर जो आपका ऑनर्स होगा, माइनर पेपर जो आपका जेनरिक इलेक्टिव पेपर होगा, ऑनर्स के अलावा एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, है ना। इसके अलावा एईसी पेपर होगा जो कि आप यदि आर्ट्स से हैं तो हिंदी रखेंगे और कॉमर्स साइंस से है तो इंग्लिश रखेंगे। कई बार अपनी मर्जी से भी रखा जाता है, लेकिन टीचर यही रखने को कहते हैं, जो कि 50 मार्क्स का होता है। इसके बाद BSc पेपर 2 होंगे, है ना। एक BSc 1 या फिर BSc 1A, दूसरा BSc 2 या फिर BSc 1B, A भी हो जाएगा या 1-2 हो जाएगा। इस प्रकार से अभी तक 5 हुए हैं, लेकिन कहने को आप यहाँ कितने देख रहे हैं? 4। यही पेपर जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे आता है, यहाँ पे देखिए BSc पेपर जो है दोस्तों आपको पढ़ना होता है। BSc पेपर जो है आपको पढ़ना होगा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 4 में, है ना। इस प्रकार से चलिए, इसके बाद आपको जो अगला पढ़ना है वह है दोस्तों सेक पेपर, है ना। सेक पेपर SEC आप यहाँ पे स्पष्ट अक्षर में देख रहे होंगे, 5th नंबर दिख रहा है क्योंकि 4 नंबर 2 पेपर
है ना, 50-50 नंबर का, है ना। अब देखिए यहाँ पे स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, स्किल रिलेटेड चीज़ों को आपको पढ़ना है, और ये जो है आपको पढ़ना है वो सेमेस्टर 1, 2 और 3 में पढ़ना है, इसके बाद आपको नहीं पढ़ना होगा, है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे स्किल के लिस्ट दिए गए हैं, स्किल से रिलेटेड सब्जेक्ट के विषयों की लिस्ट दिए गए हैं, इसमें से किसी एक विषय को आपको चयन करना है ना। अब यहाँ पे टीचर आपको बताएंगे, बार बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ भी आपको टीचर बताएंगे कि आपको कौन सा विषय चुनना है। तो मैक्सिमम जो है दोस्तों आपको यहाँ पे 19 लगभग 19 विषय होते हैं। मैं आपको दिखाता चलूँ कि इतने इतने विषय हैं, है ना, 19 विषय होते हैं, इनमें से आपको किसी एक विषय को चुनना होता है, लेकिन टीचर आपको सजेस्ट करेंगे, जहाँ तक 110% गारंटी है एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसको चुना जाता है, यही जो है टीचर आपको सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा भी होता है, जैसे साइबर डिफेंस है, डिजिटल एजुकेशन है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये आपके कॉलेज के टीचर डिसाइड करके आपको बता देंगे। इसलिए आप शुरू के क्लासेस बिल्कुल भी बाउंस नहीं करेंगे, बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं करेंगे, है ना। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना होगा एमडीसी पेपर, जो सबसे लास्ट होगा, जिसे आप मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स भी कहते हैं। ये भी आपको सेमेस्टर 1, 2 और 3 में ही पढ़ना है, याद रखिएगा, सेमेस्टर 1, 2 और 3 में। यहाँ पे साफ साफ जो सिलेबस में लिखा हुआ हमको दिख रहा था, है ना, जब आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे इसके बारे में समझने के लिए आपको 3 क्रेडिट दिखेंगे। 3 क्रेडिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था 1 क्रेडिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 क्रेडिट स्कोर का मतलब 25 मार्क्स, है ना, कितने मार्क्स, 25 मार्क्स। तो मेरे ख्याल से जो 3 क्रेडिट आपको सिलेबस में हूबहू यही चीज़ें लिखी हुई दिखेंगी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो 3 क्रेडिट का मतलब होता है दोस्तों 75, तो आपका 75 मार्क्स का होगा। अब इंटरनल कितना होगा, एक्सटर्नल कितना होगा, ये आपको टीचर बताएंगे आगे जब आप धीरे धीरे क्लासेस करेंगे, लेकिन आपका सिलेबस यही कहता है कि आपका 75 मार्क्स का एग्जाम होना चाहिए। अब ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझा दें आपको। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स ये होता है दोस्तों कि आप यदि हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, पॉल साइंस से, हिंदी से, ये सभी क्या है, एक तरह से आर्ट्स स्ट्रीम के ही विषय है ना। तो यदि आप आर्ट्स स्ट्रीम के विषय से किसी भी एक विषय से जो है ऑनर्स कर रहे हैं, तो आप कॉमर्स के भी विषय से जो है क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, या साइंस के भी किसी एक विषय को लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगे, है ना। आप हिंदी ले सकते हैं, लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश, उर्दू, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, यहाँ से आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप यहाँ में से किसी भी एक सब्जेक्ट को ले सकते हैं। जैसे कोई साइंस का बच्चा है ना, मान लीजिए वो जो है फिजिक्स ऑनर्स लिया हुआ है, लेकिन उसका इच्छा कर रहा है कि नहीं, हम जो है ना फिजिक्स ऑनर्स तो है ही, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो लास्ट पेपर है एमडीसी पेपर, उसमें हम हिस्ट्री रखें, तो उसकी चॉइस है, वो हिस्ट्री रख सकता है। यानी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आप किसी भी स्ट्रीम से है, आप दूसरे स्ट्रीम के सब्जेक्ट को भी रख सकते हैं, जो कि आपको एमडीसी में दिया गया है। ये सुविधा एमडीसी में आपको पढ़ना है ना। ध्यान रहे, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाता चलूँ आपको। एमडीसी सेलेक्टेड बाय अ स्टूडेंट सो डिफरेंट फ्रॉम मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट, यानी आपने मेजर और माइनर में जो सब्जेक्ट लिया होगा, है ना, जैसे मेजर में हिस्ट्री लिया, माइनर में पॉल साइंस लिया, तो आपको एमडीसी जो पेपर होगा उस पर इन दोनों को छोड़कर कोई पेपर लेना होगा, है ना। जैसे आप केमिस्ट्री ले लें, अगर आपको ये भी मज़ा लगता है पढ़ने में तो ले सकते हैं, इंग्लिश ले लें, पढ़ने में मज़ा आता है, ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है पेपर होंगे, होम साइंस होंगे, ज्योग्राफी होंगे, है ना, इकोनॉमिक्स होगा, सोशोलॉजी होगा, या साइंस का कोई विषय रखना चाहते हैं, कॉमर्स का कोई विषय रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। यदि आप उसमें कैपेबल हैं, अपने आप को जो है आप समझते हैं कि मैं ये विषय पढ़ सकता हूँ, तो उसे आप रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीक़ा से इतना ही था इस वीडियो पर, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो चैनल है हमारा एजुकेशन पर्पस, ये बहुत पहले से जो है अपना योगदान सभी बच्चों के एग्जामिनेशन से रिलेटेड, सभी बच्चों के बहुत सारे क्वेरीज को सॉल्व करने में जो है दे चुका है। यदि आप हिस्ट्री, पॉल साइंस या इकोनॉमिक्स जैसे विषय को लिए हुए हैं तो हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। हमारे जो योगदान है या फिर हमने जो इनपुट दिए हैं, आउटपुट क्या हुए बच्चों के, इन सब को जानने के लिए आप पुराने वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, उनके कमेंट्स को देख सकते हैं। एक जेन्युइन चैनल है जहाँ पे मैं आपको खुलकर सभी चीज़ों के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन, ये बहुत सारी चीज़ें, आंसर राइटिंग, आंसर कैसे लिखिए, सभी जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हम आपके लिए कारगर साबित हुए हों,
आपके बहुत सारे डाउट को क्लियर कर चुके हों, तो दोस्तों इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे, हमसे जुड़ेंगे। आगे भी ऐसे वीडियोज़ आप सभी के लिए मैं प्रोवाइड करूँगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों पर शेयर करें ताकि उनको भी इन सभी चीज़ों के बारे में पता चल सके। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।